अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लाना है या फिर आपको अपना कोई भी इशू या चैलेंज को रिजॉल्व करना है तो ये एक चीज़ है जो आपको करनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि बॉडी की किसी प्रॉब्लम के साथ आएँ या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ आएँ, ये एक चीज़ है जिस पे मुझे काम करना ही होता है, एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करने के लिए या थेरेपीज़ के लिए या काउंसलिंग के दौरान या NLP काउंसलिंग के दौरान जो भी है, ये टॉपिक काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया जाता है और ये टॉपिक है भी काफ़ी बड़ा। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन या आपकी लैंग्वेज कैसे मैटर करती है, ये मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है मैं हूँ, यानी कि आई एम। आप कभी भी, आपको ध्यान नहीं रहता, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देते हो, यार मैं तो लेज़ी हूँ, मैं स्लो लर्नर हूँ, राइट। लेकिन आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम हो जाता है आपकी 6 से 10 साल की उम्र में कि उसको पता है कि मैं हूँ, मतलब जैसे ही आप मैं हूँ लगाओगे वो आपकी आइडेंटिटी बना देता है, परमानेंट आइडेंटिटी, राइट। तो आप जैसे ही बोलते हो मैं हूँ या फिर मैं स्लो लर्नर हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, राइट, तो वो उसको ना पकड़ लेता है और वो सोचता है यही आपके लिए अच्छा है, यही आपकी आइडेंटिटी है और यही वो आपके साथ हमेशा रखेगा। और आप जब भी चेंज होना चाहोगे माइंड आपका रेसिस्ट करेगा। उसी तरीके से हमेशा यानी कि ऑलवेज या फिर कभी नहीं यानी कि नेवर। नेवर और ऑलवेज आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। जब भी आप ये दो वर्ड्स बोलते हो तो आपका माइंड रिजिड हो जाता है। रिजिड एज इन ऑलवेज यानी कि ऑलवेज, वो समझ जाएगा ये अब हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो वो हमेशा वैसा ही करेगा। और आप उससे डिफरेंट कुछ करना चाहते हो तो वो हमेशा आपको रेसिस्ट करेगा या पीछे खींचेगा, राइट। तो इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से या कोशिश कीजिए कि ना ही आप इनको यूज़ करें या बहुत कॉन्शियसली कि कहाँ सही है वहीं यूज़ करें। इनकी जगह क्या यूज़ करना है या आप ये कैसे यूज़ कर सकते हो, ये आप सीख सकते हो। एक टॉपिक होता है मेटा मॉडल, आप वहाँ से इस चीज़ों को सीख सकते हो। उसी तरीके से एक और वर्ड होता है, ये आप सब लोगों ने सुना होगा, दैट इज़ ट्राई। जैसे ही आप ट्राई या आप ये बोलते हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, मैं कोशिश करके देखता हूँ या फिर मैं ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ, आप वहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हो। आपका माइंड ट्राई वर्ड को या कोशिश वर्ड को अनक्लियर समझता है और जब भी आपका माइंड किसी चीज़ को अनक्लियर मानता है वो आपको वो काम करने से रोकता है। इसीलिए वो काम आप कभी पूरा नहीं कर पाते हो और वो यूजुअली अधूरा छूट जाता है। इसीलिए बेटर है कि आप हमेशा उस जगह पे यही बोलिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, राइट, या मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि सिर्फ आप अपनी लैंग्वेज में, लिखने के तरीके में या बोलने के तरीके में जैसे ही आप चेंज लेकर आते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंट तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और ये भी सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग का एक तरीका होता है।